Good morning, students. Students, in previous module, we have started about chapter number 5, separation of substance. तो उसमें हमने देखा था नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इन अ मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? जिसमें एक, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस है वो मिक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल में, और क्या बनता है? मिक्सचर. तो मिक्सचर में से सब्सटेंस को सेपरेशन करने की नीड क्या है? फर्स्ट है जो हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करना. सेकेंड, हमें यूजफुल कंपोनेंट चाहिए. एंड थर्ड, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारा काम का नहीं है, उसको रिमूव करना. फिर हमने देखा था मेथड्स ऑफ सेपरेशन. उसमें देखा था सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर. मिक्सचर में से दो सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? तो उसमें हमने देखा था हैंड पिकिंग, जो हम हाथ से सेपरेट कर सकते हैं. बट उसमें जो दो सब्सटेंस है उसके लिए लिमिटेशन है. उसका साइज, शेप, कलर डिफरेंट होना चाहिए. क्वांटिटी है वो कम होनी चाहिए अनडिजायरेबल सब्सटेंस की. एंड जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, तो वो हमने फर्स्ट टेक्निक देखी थी हैंड पिकिंग. मीन्स इजीली हैंड से हम रिमूव कर सकते हैं जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है उसको. सेकेंड वन हमने देखा था थ्रेसिंग. लाइक सीरियल्स है, लाइक राइस है, व्हीट है. तो उसमें क्या होता है, थ्रेसिंग करना पड़ता है. ग्रेन्स है, जब हम हमें ग्रेन्स चाहिए, स्टॉक नहीं चाहिए. जब हम तो डायरेक्टली मार्केट में से लेते हैं तो हमें इतना पता नहीं है. बट जो ग्रेन्स होते हैं उसको स्टॉक से रिमूव करना पड़ता है. तो क्या करना पड़ेगा? या तो मैन्युअली या तो मशीन से. मैन्युअली क्या करते हैं फार्मर? कोई भी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं जिसकी वजह से स्टॉक एंड ग्रेन्स रिमूव हो जाते हैं. एंड अदरवाइज नाउअडेज थ्रेशर मशीन आता है जिससे हम थ्रेसिंग कर सकते हैं. तो ये हुआ फर्स्ट एंड सेकेंड टेक्निक. किसके लिए है? मिक्सचर में से सॉलिड ऑब्जेक्ट को, सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेशन करना. ठीक है. थर्ड टेक्निक है विनोइंग. Grains are separated from a mixture of grain and husk by method of winnowing, which is based on a property that grains are heavier than husk. Husk means गुजराती में बोला जाता है फोतड़ा. आपको पता है मम्मा भी ऐसा करती है. वो कोई दाल होती है उसका फिर ऐसे ऊपर चढ़ के फिर जिस डायरेक्शन में पवन आता है उसे ऐसे गिराती है नीचे. तो वही टेक्निक है विनोइंग. उसमें क्या किया जाता है, जो ग्रेन्स है उसको कोई हाई राइज पे कोई भी स्टूल है या उसके ऊपर चढ़ के जिस डायरेक्शन में पवन का फ्लो होता है उस डायरेक्शन में वो यहाँ से गिराते हैं. ठीक है, तो ये एक बास्केट होती है जिसमें वीट एंड हस्क है. और हस्क क्या होते हैं? लाइटर होते हैं, इसलिए वो उड़ के पवन के साथ दूसरी जगह पे जाएंगे. एंड जो ग्रेन्स है वो नीचे हिप हो जाएगा ग्रेन्स का. तो ये मिक्सचर में से ऐसे हस्क एंड ग्रेन्स हम सेपरेट कर सकते हैं बाय विनोइंग प्रोसेस. The method of separating heavier and lighter component of a mixture by wind or blowing air is called winnowing. इस मेथड से हम heavier and mixture में से हम दो सब्सटेंस को सेपरेट करना है. बट एक heavier होना चाहिए and lighter होना चाहिए. और वो किससे? विंड की हेल्प से, जो ब्लोइंग एयर है उसकी हेल्प से. ठीक है, तो उस टेक्निक को बोला जाएगा विनोइंग. टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, इसके लिए फ्लैट प्लेट लिए, थाली, बीट ग्रेन्स मिक्स विथ टाइनी बिट्स ऑफ पेपर एंड ऑयल न्यूज़पेपर. क्या किया है? स्प्रेड अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन अ फ्लोर. टेक अ सम व्हीट ग्रेन मिक्स विथ टाइनी बिट्स ऑफ पेपर इन अ प्लेट. एक प्लेट ली है जिसमें न्यूज़पेपर का छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और एक नीचे न्यूज़पेपर बिछा दिया है. स्टैंड ऑन चेयर, चेयर पे खड़ा रहना है. एंड अलाउ द मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन इन टाइनी bits of paper to fall down from a height by sacking the plate continuously. प्लेट को ऐसे सैकिंग करना है और पवन की डायरेक्शन में आपको ऊपर से नीचे गिराना है. तो आपको क्या होगा, ये जो पेपर के बिट्स है वो लाइटर होगा इसलिए वो दूसरी जगह पे जाकर गिरेगा. बट जो आपने ग्रेन्स लिया है वो हैवियर होने की वजह से वो डायरेक्टली नीचे जाएगा. ठीक है, तो बिट्स ऑफ पेपर फ्रॉम separate heap at the little distance away from the heap of wheat grain. Winnowing is used to separate heavier and lighter component of a mixture by wind. Next one, fourth technique है sieving. When the component of a mixture are of different size, a sieve can be used to separate them. Sieving means गाड़, चाड़ू, हम इसे कैसे बोलते हैं? सिविंग क्या है? किसके लिए यूज़ की जाती है कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो डिफरेंट साइज के होने चाहिए. तो ये हम टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं. A sieve is shallow vessels that
हैज़ अ स्मॉल होल। सिव क्या होते हैं? एक वेसल्स होता है जिसमें छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं। द साइज ऑफ होल्स इन सिव डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंपोनेंट टू बी सेपरेट। बट जो सिव की जो साइज़ है, वो जो वेसल्स है उसकी साइज़ है, वो डिपेंड है कि आपको कौन से कंपोनेंट सेपरेट करने हैं। हम गढ़ी कैसे यूज़ करते हैं टी, ड्यू से टी को सेपरेट करने के लिए, दैट इज सिविंग। नेक्स्ट वन, the method of separating components of a mixture that are of different size by using a sieve is called sieving। जिस मेथड से हम मिक्सचर में से कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं बट उसकी साइज़ डिफरेंट होनी चाहिए, उसके लिए सिविंग का यूज़ किया जाता है, सिव का यूज़ किया जाता है वेसल्स का। इस प्रोसेस को बोला जाएगा सिविंग। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन सम होम टू सेपरेट व्हीट ब्रेन फ्रॉम फ्लोर। फ्लोर में से व्हीट ब्रेन से छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं, जो लोट होता है उसमें, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सिविंग का यूज़ करते हैं, सिविंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, सिव वेसल्स का यूज़ करते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर लार्ज सिव बीइंग यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टोन में से पेबल्स एंड सैंड में से स्टोन एंड पेबल्स को सेपरेट करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे ये से सिव का यूज़ किया जाता है, जिससे हम सैंड को पेबल्स एंड स्टोन से सेपरेट कर सकें। नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 2, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सिविंग। सम व्हीट फ्लोर चाहिए, पल्सेस चाहिए, कलर्ड चॉक पाउडर एंड सिव। टेक 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर, मिक्स इट विथ सम पल्सेस। व्हीट फ्लोर लेना है और उसको पल्सेस के साथ मिक्स करना है। पुट द मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड पल्सेस इन अ सिव। फिर जो सिविंग वेसल्स लेनी है, सिव वेसल्स लेनी है। मूव द सिव बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली। अभी क्या करना है, लोट में सारा मिक्स कर दिया, अभी सिव को ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करना, हिलाना है। टेक 100 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर, मिक्स इट विथ कलर चॉक पाउडर, पुट द मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लोर एंड कलर चॉक पाउडर इन अ सिव, मूव इट बैक एंड फोर्थ रिपीटली। फिर अभी क्या करना है, व्हीट फ्लोर लेना है और उसके अंदर चॉक पाउडर डालना है। तो अभी वो दोनों को लेके सिव वेसल्स में डालना है और उसको भी ऐसे ऐसे हिलाना है। ऑब्जर्वेशन, तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा, यू ऑब्जर्व दैट द व्हीट फ्लोर पासिस थ्रू द सिव बट पल्सेस आर लेफ्ट बिहाइंड द सिव। आपने व्हीट फ्लोर फर्स्ट में मिक्स किया था पल्सेस के साथ, तो व्हीट फ्लोर का सिविंग हो जाएगा, वो पास होके नीचे जाएगा, मीन्स के पास सिव में से पास हो जाएगा। बट जो पल्सेस है वो सिव के ऊपर गरणी के जो वेसल्स होती है, जो हम लोट चाड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो पल्सेस ऊपर रह जाएगा। चॉक पाउडर could not be separated from the wheat flour because on moving the sieve, no wheat flour or chalk powder remain in the sieve। देखो आपको सेकंड में क्या दिखाया है, ये जो व्हीट फ्लोर 100 ग्राम लिया था और उसके साथ कलर चॉक पाउडर डाला था और दोनों को सिव में डाला था, जो चौगरनी थी उसमें, और उसको बैक एंड फोर्थ ऐसे हिलाया था। तो जब भी आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन दिखाया है, चॉक पाउडर could not be separated from the wheat flour because on moving the sieve, no wheat flour और चॉक पाउडर रिमेन इन द सिव। अभी चॉक पाउडर को व्हीट फ्लोर के साथ हमने मिक्स करके डाला था, तो दोनों मिक्स हो गया, तो दोनों सिव में से पास हो गए, क्योंकि दोनों जो सब्सटेंस थे मिक्स में, दोनों की साइज वो इक्वल थी, तो दोनों क्या हो गए, पास हो गए। तो सिव में कुछ बचा ही नहीं, नो व्हीट फ्लोर बचा और नो चॉक पाउडर बचा। ठीक है, तो ये इसके लिए हम सिविंग टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। डिस्कशन, द साइज ऑफ पल्सेस इज बिगर देन साइज ऑफ होल्स इन अ सिव। फर्स्ट में क्या था, पल्सेस की साइज बड़ी थी, जो पल्सेस की साइज बड़ी थी, जो सिव में जो होल्स थे उससे, इसलिए वो ऊपर रह गए। हैंस पल्सेस कुड नॉट पास थ्रू द होल्स, इसीलिए पल्सेस है वो होल्स में से पास नहीं हुआ। आर लेफ्ट बिहाइंड इन द सिव वाइल फ्लोर पासिस थ्रू द होल्स। फ्लोर है जो लोड था कऊ का, वो पास हो गए सिव में से, होल्स में से, बट पल्सेस की साइज बड़ी थी इसलिए वो सिव वेसल्स थी उसमें रह गए। In second case, size of wheat flour and chalk powder is smaller than size of sieve hole। Second case में क्या था, size of wheat flour and chalk powder is smaller। जो sieve vessels यूज़ किया था उसके होल्स था, उसमें जो होल्स था उसकी साइज से व्हीट फ्लोर एंड चॉक पाउडर की साइज बहुत स्मॉल थी, इसीलिए वो दोनों क्या हो गए, उसमें से पास हो गए। हेंस सिविंग इज यूज फॉर सेपरेशन व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव अ डिफरेंट साइज। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिविंग टेक्निक कब यूज़ की जाती है, जब मिक्सचर में कंपोनेंट की साइज डिफरेंट होती है तब। नेक्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, वाटर में जो सॉलिड है वो इनसॉल्युबल है, टोटली पानी में मिक्स नहीं हुआ है,
उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? फर्स्ट वन सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये दोनों साथ में किया जाता है। Insoluble substance that are heavier than liquid can be separated by sedimentation and decantation. जो insoluble substance है जो heavier है liquid के comparison में, वो sedimentation and decantation process से हम separate कर सकते हैं. Let's perform following activity to understand this process. Activity 3 to separate sand and water from mixture by sedimentation and decantation. तो यहाँ पे एक्टिविटी में sand एंड वाटर को सेपरेट करना है बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस। उसके लिए 2 बीकर चाहिए, ग्लास रोड चाहिए, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर चाहिए। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इन अ बीकर। आपको एक बीकर में क्या करना है, ये बीकर लिया है जिसमें सैंड एंड वाटर डालना है। अलाउ मिक्सचर टू स्टेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए उसको हिलाना नहीं है, ऐसे ही रख देना है। After some time, pour the clear water into another beaker gently with the help of glass rod without disturbing sediment of sand. फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट टेक्निक में मिक्सचर रख दिया, फिर थोड़ी देर के बाद रखोगे तो ऑब्जर्वेशन होगा कि पानी है वो ऊपर ही जाएगा, बिकॉज उसकी जो वेट है वो कम है कंपैरिजन टू सैंड। तो सैंड नीचे क्या हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, बिकॉज वो हैवियर है पानी के कंपैरिजन में। Observation on allowing the mixture to stand undistributed, you observe that the heavier sand particles settle down at the bottom of beaker. थोड़ी देर के बाद देखोगे ये जो सैंड के हेवियर पार्टिकल्स है वो बीकर में नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। दिस लेयर ऑफ सैंड इज कॉल्ड सेडिमेंट। तो ये जो लेयर बनेगा उसको बोला जाएगा सेडिमेंट। When the sand settle down, clear water remains above the layer of sand. तो जब सेडिमेंट हो जाएगा तो जो उसके सैंड का जो लेयर है उसके ऊपर आपको क्लियर वाटर दिखेगा, एक लेयर बन जाएगा। When all the clear water has been poured out, only sand is left at the bottom of beaker. फिर क्या करना है, ये क्लियर वाटर को ध्यान से आपको दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र करना है, हिलाना नहीं है, नहीं तो सैंड इसके साथ मिक्स हो जाएगी। देखो यहाँ पे कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। कंक्लूजन, तो फर्स्ट में हमने यहाँ पे किया सेडिमेंटेशन प्रोसेस एंड फिर क्या किया, डिकेंटेशन, पानी को सैंड से सेपरेट किया। Conclusion, in this way sand and water can be separated from their mixture first by sedimentation and then decantation. तो पहले सेडिमेंटेशन प्रोसेस करनी है और फिर डिकेंटेशन प्रोसेस करनी है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर insoluble particles at the bottom of liquid is called sedimentation. सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर पार्टिकल्स, कौन से, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स वाटर के साथ मिक्स नहीं हुए हैं, वो बॉटम एरिया पे सेटल हो जाता है, ठीक है, लिक्विड में, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा सेडिमेंटेशन। और द हेवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। और जो हेवियर पार्टिकल्स है वो बिकर में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको बोला जाता है सेडिमेंट, और प्रोसेस को सेडिमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट क्लियर लिक्विड फ्रॉम वेसल्स विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। फिर सेडिमेंटेशन होने के बाद जो क्लियर वाटर है वो ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे वेसल्स में विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट, सैंड का लेयर को हिलाना नहीं है, उस प्रोसेस को बोला जाएगा डिकेंटेशन। Next, the process of sedimentation and decantation can be used for separating a two immiscible liquid like oil and water. ये प्रोसेस हम दो इमिसिबल लिक्विड है, मीन्स दो लिक्विड जो मिक्स नहीं हुए उसके लिए भी कर सकते हैं, लाइक है ऑयल एंड वाटर। When mixture of oil and water is allowed to stand for some time, oil form a separate layer on a water. Oil is then separated by decantation. हम इन मिक्सचर को क्या कर देंगे, बीकर में थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो ऑयल का ऊपर सेपरेट लेयर बन जाएगा, वाटर नीचे रहेगा, बिकॉज ऑयल है वो वाटर के कंपैरिजन में लाइटर है, ठीक है। फिर हम ऑयल को डिकेंटेशन कर सकते हैं, दूसरे बेसिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिक्सचर में से हम ऑयल एंड वाटर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय डिकेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो टेक्निक थी वो किसके लिए यूज़ की जाती है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है लिक्विड में, तो उसको सेपरेट करने के लिए किया जाता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेकेंड वन है फिल्ट्रेशन, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे। लिसन स्टूडेंट, कुछ लोगों को डाउट था अबाउट द लेमन जूस, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था टिक्का एंड लेमन जूस का। तो हमने ये पढ़ा था कि सेपरेशन की नीड क्या है,
सेपरेशन किसके लिए करते हैं? हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए या यूजफुल सब्सटेंस को निकालने के लिए। बट लेमन जूस में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है नहीं, फिर भी अगर लेमन जूस में हम क्या डालते हैं? वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड लेमन। तो वाटर में सॉल्ट एंड शुगर है वो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाता है, बट अगर लेमन उसमें से सेपरेट करना है तो वो हम इवोपरेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इवोपरेशन के बारे में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? मैंने सिर्फ वहाँ पे एग्जांपल दिया था कि ऐसे ऐसे हम कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।